हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ। इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ आईटी एक्ट 2000। तो आईटी एक्ट 2000 से जो इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन है एमसीक्यू, वो लेके आया हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को याद कर लेना, बिल्कुल रट लेना एक तरह से, ठीक है। इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो मैंने कल करा दिया है, आप जाके देख लेना, वीडियो पड़ी हुई है। आईटी एक्ट 2000 क्या है, ठीक है, कब आया था, कितने अध्याय हैं, तो इसमें कितने अध्याय हैं जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इसमें कितने अध्याय हैं कल मैंने बताया है। कितने चैप्टर हैं, तो 13 चैप्टर हैं, ठीक है। और इसमें जो आपका धारा है, धारा तो धारा कितनी है, धारा है 94, ठीक है। और सभी धाराओं के बारे में बताया, ठीक है। जो सभी चैप्टर हैं उनके बारे में कि किस चैप्टर में क्या है। तो एक कमेंट एक और करके बताइए कि जो चैप्टर 11 है उसके अंदर क्या है आता है, ठीक है, किसके बारे में आता है, जल्दी से बताना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो आईटी एक्ट 2000 कब लागू हुआ, ये भी मैंने अच्छी तरह बताया था आपको क्वेश्चन, पहले ही जब स्टार्ट किया था तुरंत बताया था। आईटी एक्ट 2000 कब लागू हुआ, अब ये ध्यान रखना कब लागू हुआ। तो लागू कब हुआ, 17 अक्टूबर 2000। तो देखो, अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब देख लेना। ये ऑप्शन इस टाइप से ए बी सी, ठीक है। तो ये इंग्लिश में थे और ये कन्वर्ट किए गए हिंदी में, तो उस चक्कर में थोड़ा समझ लेना। ए बी सी डी इस तरह से ऑप्शन हो तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन ए, आईटी एक्ट कब लागू हुआ, 17 अक्टूबर 2000 को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आईटी अधिनियम, ठीक है, 2000 में कितनी अनुसूचियां हैं, मतलब जो आईटी एक्ट है इसमें कितनी अनुसूचियां हैं, जल्दी से बताओ इसमें कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखो, इसमें कितनी अनुसूचियां हैं, पहले कितनी थी जब लाया गया था तब कितनी थी, 4, लेकिन अब अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो कितनी है, 2। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो अब कितनी है, 2, ठीक है। पहले कितनी थी, 4। और ये आईटी एक्ट होता क्या है ये सब जानते हो, जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक जो होता है जो भी, ठीक है, ट्रांजैक्शन होते हैं आपके इंटरनेट के थ्रू या और भी जो भी, ठीक है, ट्रांजैक्शन होता है या आपका सूचना, जैसे आप पहले लेटर के थ्रू जो भी बात किसी से कहनी होती थी, अब क्या है, अब इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू, जैसे आपकी ईमेल हो गई तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आप इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, उसमें कुछ नियम कानून होते हैं, उसके लिए भी कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। तो ये सब आईटी एक्ट में आता है, ठीक है। अब इसी के बारे में इस चैप्टर में बताया है, कल की मैंने वीडियो बनाई है, आपने नहीं देखी तो जाके देखिए। अब इसमें देखना, ये क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या है। भारत में ई गवर्नेंस के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने वाला अधिनियम कौन सा है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आईटी अधिनियम 2000, ठीक है, ऑप्शन सी, आईटी अधिनियम, आईटी एक्ट 2000, ठीक है। क्या हो जाएगा, आईटी एक्ट 2000। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले थोड़ा, तो चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलो इस क्वेश्चन को बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। आईटी एक्ट की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता से संबंधित है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, धारा 2, धारा 5, धारा 6, धारा 4, जल्दी से बताओ इसका आंसर। तो ये आ जाएगा आपका कौन सा, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, सेक्शन कौन सा हो जाएगा आपका, धारा 4, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईटी एक्ट की कौन सी धारा प्रमाणित करने वाले अधिकारियों के नियंत्रक की नियुक्ति से संबंधित है, धारा 17, धारा 15 या धारा 10 या धारा 5, जल्दी से बताओ इसका आंसर। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, धारा 17, ठीक है।
अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आईटी एक्ट की कौन सी धारा कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग और उसके दंड से संबंधित है? जल्दी से बताओ इसका आंसर। अब ये देखो, याद कर लो, ये जितने भी क्वेश्चन है सब पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो शायद इन्हीं में से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए, और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आईटी एक्ट की कौन सी धारा कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग एवं उसके दंड से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, धारा 66। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये बी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आईटी एक्ट की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? जो साइबर आतंकवाद होता है उससे संबंधित कौन सी है? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, धारा 66F। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आईटी एक्ट की कौन सी किस धारा को अमान्य कर दिया गया था? ठीक है, तो चलो बताओ क्वेश्चन 8 का आंसर क्या होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आईटी एक्ट की किस धारा को अमान्य कर दिया गया था? जल्दी से बताइए इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो धारा 66A। ठीक है, धारा 66A। जिस तारीख को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A को अमान्य कर दिया, वो कौन सी तारीख थी? जल्दी से बताओ इसका आंसर। जिसको अमान्य किया था वो कौन सी तारीख थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24/3/2015। तो 24 मार्च 2015 को ये अमान्य कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। धारा 43 के अनुसार कंप्यूटर सिस्टम अनधिकृत पहुँचे डेटा डाउनलोड करने, वायरस से संक्रमित होने, एक्सेस से इनकार करने आदि के नुकसान के लिए अधिकतम दंड क्या है? तो इसके लिए अधिकतम दंड कितना है? ये ऑप्शन दिए हैं, चारों में से बताइए जल्दी से क्या होगा। तो इसके लिए कितना है? रुपए 1 करोड़ रुपए। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, आईटी एक्ट 2000 के में प्रमुख संशोधन आईटी एक्ट 2008 के रूप में पेश किए गए जो लागू हुए। ठीक है, आईटी एक्ट 2000 में प्रमुख संशोधन आईटी एक्ट 2008 के रूप में पेश किए गए जो लागू हुए। कब लागू हुए? ये डेट दिए 2009, 7, 8, ये सब डेट दिए। बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर होगा आपका। तो ये कब लागू हुए थे? 2009 अक्टूबर 27 को। ठीक है, 27 अक्टूबर 2009 को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, आईटी एक्ट 2000 के निम्नलिखित में से किस अधिनियम की विभिन्न धाराओं में संशोधन किया गया है? तो बताइए कौन कौन सी धाराओं में संशोधन किया गया है? तो इसमें भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और बैंकर्स बुक साक्ष्य अधिनियम 1892, इन सभी में किया गया है। ऑप्शन डी। वैसे इसमें से देखो, मुझको लगता है नॉर्मली क्वेश्चन पूछेगा, ये कब आया, ठीक है, या इस अध्याय में क्या है। जो मैंने बेसिक कराया है उस थ्योरी वाली जो कराई है मैंने वीडियो, उसको जरूर देख लेना, क्योंकि अध्याय से पूछ सकता है कि इस अध्याय के अंदर क्या आता है। जो क्राइम है वो किस अध्याय के अंदर आता है, तो क्राइम 11 के अंदर इस तरह से पूछ सकता है। ये धाराएँ हैं, धारा शायद ही पूछे, 1-2 धारा सिंपल अगर पूछ सकता है तो पूछ लेगा, बस इतनी ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, ये तो बड़े एग्जाम हो गए, उनमें पूछी जाती हैं, फिर भी देख लो एक बार। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो उनको एक तरह से याद कर सकते हो आप। आईटी एक्ट 2000 के अनुसार सहमति के बिना किसी व्यक्ति के निजी अंगों की छवियों को प्रकाशित करने के लिए दंड क्या है? ठीक है, मतलब किसी से सहमति नहीं ली और आपने उसके अंगों की छवियों को प्रकाशित करने के लिए क्या दंड है? समझ में आ रहा है? तो इसके लिए क्या है? ऑप्शन चारों दिए हैं, जल्दी से बताइए। तो 3 साल का कारावास या 2 लाख रुपए जुर्माना, या दोनों। अब ये समझ लो, हर चीज़ के लिए क्या है, इसमें कानून बनाया गया है। आप किसी की फ़ोटो ले रहे हो, ठीक है, उसके ये बोल रहा है उसके अंगों की छवियों को प्रकाशित कर रहे हो, ठीक है, यदि आपने उस पर केस कर दिया तो आपको 3 साल का कारावास हो सकता है।
या 2 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों, ठीक है। और अब शायद बढ़ा दिया हो तो कुछ पता नहीं, इतना तो है, ठीक है। तो सही में आ रहा है। आईटी एक्ट की कौन सी धारा चाइल्ड फोर्नोग्राफी से संबंधित है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 14 का। तो ये हो जाएगा आपका सेक्शन 67B ऑप्शन डी, ठीक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। अब देखिए अगला क्वेश्चन। हर चीज़ के लिए इसमें नियम बनाए गए। निम्नलिखित सजा का उल्लेख आईटी एक्ट 2000 की किस धारा में किया गया है? कौन सी सजा? 3 साल की कैद और या पहली बार दोषी ठहराए जाने पर 5 लाख रुपए की सज़ा और दूसरी सज़ा पर 5 लाख रुपए की, क्या बोल रहा हूँ, 5 साल की कैद या फिर 10 लाख रुपए का जुर्माना। या तो 3 साल की कैद या फिर 5 लाख रुपए का जुर्माना या फिर 5 साल की कैद 10 लाख रुपए का जुर्माना। तो ये क्या है बताइए इसका आंसर। कौन से एक्ट में इसका वो किया गया उल्लेख, जल्दी से बताइए। ऑप्शन दिए हैं तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 67, धारा 67। अगला क्वेश्चन देखिए। साइबर पोर्नोग्राफी के लिए आईटी एक्ट की कौन सी धाराएं लागू हैं? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। 16, क्वेश्चन नंबर 16 इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। आईटी एक्ट की कौन सी धारा क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी से संबंधित है? जो क्रेडिट कार्ड होता है आपका, उसमें अगर धोखाधड़ी हो जाए उसके लिए भी धाराएं बनाई गई हैं इस एक्ट में, ठीक है। तो वो कौन कौन सी धाराएं, ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 43, 66, 66C, 66D, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में कौन सा अधिनियम डेटा गोपनीयता और सूचना प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है? ठीक है, डेटा गोपनीयता या सूचना प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है, संबंधित नहीं, केंद्रित है। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 इसका आंसर क्या होगा। आईटी एक्ट 2008 जो संशोधन हुआ था, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईटी एक्ट 2000 की कौन सी धारा कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके प्रत्युत्पन्न द्वारा धोखाधड़ी के लिए दंड से संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए, धारा 66D, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 16, ठीक है, 60 कितने दिन, 60 दिन, ऑप्शन बी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखना है, तो अगले क्वेश्चन, तो इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। कंप्यूटर हैकिंग की सज़ा क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। तो 3 साल का कारावास या 5 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। कंप्यूटर सोर्स कोड को नष्ट करने के लिए क्या दंड है? तो इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। 3 साल का कारावास या 2 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों, आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया। आईटी एक्ट 2000 की किस धारा में आजीवन कारावास की सज़ा प्रस्ताव है? तो इसका आंसर बताइए 23 का आंसर क्या होगा। सेक्शन 66F, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईटी एक्ट में साइबर आतंकवाद के लिए प्रस्तावित सज़ा क्या है? जो साइबर आतंकवाद है उसके लिए प्रस्तावित सज़ा क्या है? तो इसके लिए क्या है, आजीवन कारावास, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आपका 25, क्या कह रहा है। आईटी एक्ट में पहचान की चोरी के लिए क्या सज़ा है? तो पहचान की चोरी होती है उसकी क्या सज़ा है? तो 3 साल का कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़े ही अजीब दिख रहे होंगे, तो इनको याद कर सकते हो और जो मैंने थ्योरी कराई उसको पढ़ लेना। 26, तो साइबर अपील न्यायाधिकरण द्वारा जारी आदेशों पर अपील न्यायालय कौन सा है?
इसका आंसर बताइए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हाई कोर्ट, ठीक है, उच्च न्यायालय, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर बताइए। तो 5 ईयर्स, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही, बिल्कुल। कितने साल होता है? 5 ईयर्स। तो देखो ये कुछ इम्पोर्टेंट मतलब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है, इनको देख लेना। इसके बाद कल एक क्लास ला रहा हूँ कंप्यूटर की, जिसमें करीब 50-60 क्वेश्चन है और बेसिक से, और उसके बाद आपकी एक मैराथन क्लास लाऊंगा जिसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी सबका रिवीजन कराऊंगा मैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उनका सबका जल्दी से रिवीजन कराऊंगा, ठीक है, ताकि आपको वो क्वेश्चन अच्छी तरह याद हो जाएं। ओके। और आपकी मैथ की क्लास का भी एक मैराथन क्लास आने वाली है 1-2 दिन में, जिसमें आपका जो भी टॉपिक दिए हैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे जो आपके सिलेबस में दिए हैं। वैसे क्या है, 1-2 प्रैक्टिस सेट लाते हैं तो उसमें 1-2 टॉपिक इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि मतलब कम नहीं रहेगा, 1-2 टॉपिक बढ़ ही जाएगा, ठीक है। तो आपकी एक मैराथन लाएंगे जिसमें सिर्फ वही टॉपिक रखेंगे जो कि आपके बिल्कुल सिलेबस में है। ओके। और रीजनिंग तो आपकी पूरी कंप्लीट करके मैंने डाल ही दी है, मैराथन भी पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हो 3 घंटे की। और वैसे भी प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं। और देखो कल या फिर कल के बाद एक दिन तो एक जीके की काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास आने वाली है तुम्हारे लिए, ठीक है, जिसमें आपकी पूरी साइंस होगी, पूरी जो स्टैटिक जीके होगी आपकी पूरी, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, एक तरह से आपका रिवीजन, क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं, 1 अगस्त से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसके लिए आपका जितना रिवीजन हो जाएगा उतना बढ़िया रहेगा। प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो उसके लिए एक तरह से वो प्रैक्टिस ही है, रिवीजन करके लाऊंगा, रिवीजन आपके लिए लाऊंगा, ठीक है, करने के लिए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या है। ये हो गए 2 क्वेश्चन और हैं, तो इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। यह अनुभाग सरकार और उसकी एजेंसियों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग से संबंधित है। तो कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है, या डिजिटल सिग्नेचर। तो इसके लिए क्या कह रहा है? उपयोग से संबंधित है। तो इसमें बताइए कौन सा सेक्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, धारा 6। अगला देखिए, यह अनुभाग डिजिटल हस्ताक्षर की कानूनी मान्यता से संबंधित है। तो धारा 5, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यह अनुभाग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता से संबंधित है। इसका आंसर क्या होगा? सेक्शन 4, तो ऑप्शन सी, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हो चुके हैं, और जो इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। और जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।